हेलो दोस्तों, एसएसएलई क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो आइए जानते हैं सेल क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इमारत को बनाने से पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है? ईंटों की। उस फाउंडेशन को बनाने के लिए आपके पास ज़मीन है, आपके पास सारा सामान है, आपके पास सीमेंट भी है, बजरी भी है, सब कुछ है। अगर आपके पास ईंट नहीं है तब आप क्या करेंगे? आप उस मकान को नहीं बना सकते बग़ैर ईंटों की मदद से। ठीक है, तो सेल का भी यही काम है। सेल के बिना जीवन की आधारशिला नहीं रखी जा सकती। तो आइए हम जानते हैं सेल के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो DSSB की हो या UP TGT PGT की हो या आपका सुपर टेट हो, इस चैप्टर से आपको 3-4 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कोशिका क्या है। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कोशिका जो है आपके सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले क्या बनते हैं, आपके एटम बनते हैं। एटम से आपके सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल से आपके यहाँ पर ये आपके जो दिख रहे हैं आपके ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर क्या बनते हैं, आपकी मेम्ब्रेन्स बनती हैं, झिल्लियाँ। फिर आपके ऑर्गेनेलीज बनते हैं। फिर आपकी बनती है सेल। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कोशिका। फिर बनते हैं आपके टिश्यू। क्या बनते हैं? आपके टिश्यू बनते हैं। आप इस जो आपकी एक पिक्चर है इसे समझें। फिर बनते हैं आपके ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आपका तैयार होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल क्या है? आपकी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी आपकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो आपके जीवन की इकाई है वो है आपकी कोशिका यानी सेल। अब बात आती है कि सेल है क्या। सेल जो है आपका वो किस शब्द से मिलकर बना है? तो सेल आपका बना है लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द से मिलकर बना है आपका सेल। देखिए, लैटिन वर्ड सेलुला किससे बना है? सेलुला। और वो सेलुला कौन सा वर्ड है? आपका लैटिन शब्द है विच मीन्स अ स्मॉल रूम, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, सेल का यानी कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। और सेल को जो आपके डिस्कवर किया था वो आपकी किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इसकी पूरी जानकारी जो आपको मिलेगी वो रॉबर्ट हुक की एक किताब है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है उस बुक का? माइक्रोग्राफिया। और ये जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी, ये कैसी सेल थी? ये थी आपकी डेथ सेल यानी मृत कोशिकाएं थीं ये। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी किसको कहा जाता है? यानी कोशिका विज्ञान का कोशिका विज्ञान का जनक या कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब ये बात तो आ गई आपकी डेथ सेल और साइटोलॉजी ऑफ फादर यानी रॉबर्ट हुक ही हो गए। लेकिन जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो आपको जाता है ल्यूवेनहॉक को जाता है, अल्टवान ल्यूवेनहॉक को। ये तो नीचे है फिर आपके रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, क्या क्या मटेरियल होता है? तो न्यूक्लियस में आपके एक तो होता है 70% न्यूक्लियस के अंदर होती है आपकी प्रोटीन, 10% आपके
डीएनए मटेरियल होता है, 2 से 3% आपके आरएनए होता है और 3 से 5% आपके लिपिड्स होते हैं। इतनी चीज़ों से मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है आपका? आनुवंशिकता का वाहक है, यानी जेनेटिक मटेरियल है। साइटोलॉजी जो शब्द है वो आपके हार्टविन के द्वारा दिया गया था। यहाँ देख लीजिए, ये साइटोलॉजी शब्द जो दिया गया था वो आपके हार्टविन के द्वारा दिया गया था। और रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं के विभाजन का पता 1855 में लगाया था। इन्होंने ही बताया था कि पूर्व कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। पूर्व कोशिकाओं से ही जो आपकी न्यू कोशिकाएं। चलिए अब बात करते हैं इसके एयरली हिस्ट्री ऑफ सेल, यानी कोशिका से पूर्व का इतिहास। तो 1590 में ये दो साइंटिस्ट गुजरे हैं आपके, जेड जेनसेन और एफ जेनसेन। यानी जेड जेनसेन ने आपके कंपाउंड की खोज की और एफ जेनसेन ने आपके माइक्रोस्कोप की। 1665 में, ये आपको मैंने अभी बता चुका हूँ कि 1665 में आपके रॉबर्ट हुक ने क्वाइन द टर्म, ये जो सेल थी वो क्वाइन के रूप में, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखे होंगे छोटे छोटे क्वाइन के रूप में, एक जैसे आपने बेंजीन स्ट्रक्चर देखी होगी, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें बेंजीन स्ट्रक्चर देखी होगी। इस तरह से छत्ते बने होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, उस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। फिर 1674 में आपके एंटवेन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब ये इन्होंने किस किस में खोजा? स्पर्म में, ब्लड कर्पल्स में और प्रोटोजोन्स में। 1839 में आपके पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। 1831 में आपके रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। 1831 में किसने खोज की? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की। शेल्डन और थेल्डरशॉन ने फार्मूलेटेड सेल थ्योरी दी, आपकी ये सेल थ्योरी दी। अब देखिए सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। जानते हैं हम कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत जो है आपका 1838 ईस्वी में जर्मन बॉटनिस्ट एमजे शेल्डन और 1839 ईस्वी में जर्मनी के ही जूलॉजिस्ट जो जंतु वैज्ञानिक थे मिलर, वो जो थे आपके जंतु जूलॉजिस्ट मिलर, कोशिका सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो इसकी जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन एक कोशिका से होती है। सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। और यहाँ भी यही बात कही गई है कि द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी जो बॉडी है आपकी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कोशिका या उससे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑल विटल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय सेल्स, सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी सेल्स के ही द्वारा होती हैं। और जो न्यू सेल्स हैं वो आपकी किससे बनती हैं? आपकी प्री सेल, यानी पुरानी सेल्स से ही आपकी न्यू सेल्स बनती हैं। सेल्स कैरी हेरिडिटरी यूनिट्स, और सेल्स क्या है आपकी अनुवंशिकता की वाहक का भी कार्य करती हैं। देखिए कोशिका को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कोशिका के आप पहले दो भाग करेंगे, कोशिका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, फिर कोशिका भित्ति सेल वॉल, यहाँ रिक्तिकाएँ। आप देख लीजिए इस तरह से भी आप कोशिका को डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इस तरह से याद करने का एक तरीका होता है। अब बात आती है टाइप ऑफ सेल, यानी कोशिका की कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो दो तरह की कोशिकाएं होती हैं आपकी, एक होती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती हैं आपकी यूकैरियोटिक। एक होती हैं आपकी
तो एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो आपकी प्राइमेटिव सेल होती हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो आपकी ये मैं आपको बता दूं, कोशिका भित्ति जो होगी इनमें, एक मिनट मैं आपको बताऊं जी। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगी ये, इनमें जो केंद्रक होगा वो आपका अब्सेंट होगा। केंद्रक कला और केंद्र का उपस्थित इसमें नहीं होते हैं। डीएनए आपका और हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होती। यहाँ बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक की। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या आपका सेंट्रोसोम या आपका ईआर जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं होता है, ये भी एब्सेंट रहता है। प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होता है वो सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में, वो आपके होते हैं ओनली 70 एस प्रकार के होते हैं। और इसमें जो कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक में, वो होती है आपकी बहुत ज़्यादा पतली, जैसे कि आपकी जीवाणुओं में, नीली हरी शैवाल में इस तरह की कोशिका भित्ति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ आप इन पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, प्रोकैरियोट जो होंगे वो आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक जो होंगे वो आपके ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। आइए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? तो ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ उपस्थित हो और इनका जो केंद्रक, इसमें केंद्रक भी उपस्थित हो, उसकी केंद्रक कला और केंद्रिका भी उपस्थित हो, तो ये आपकी सेल्स आपकी यूकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगी। यूकैरियोटिक सेल्स में जो होंगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, अंतःप्रादाव्य जलिका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ये भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण जो होगा वो आपका कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जिसको हम हरित लवक कहते हैं, इनमें होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में वो आपके 80S प्रकार के, यानी 80S टाइप के होते हैं। और इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो होती है आपकी मोटी, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कैसी होती है कोशिका भित्ति? पतली होती है, लेकिन इनमें कैसी होती है? मोटी होती है। यहाँ प्रोकैरियोटिक और आप यूकैरियोटिक में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ अब्सेंट रहेगा प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में आपका प्रेजेंट रहेगा। गोल्गी बॉडी आपकी यहाँ प्रोकैरियोटिक में आपका अब्सेंट रहेगा, यहाँ आपकी प्रेजेंट रहेगी यूकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट रहेगी और इधर प्रेजेंट रहेगी। लाइसोसोम अब्सेंट, इधर प्रेजेंट। यहाँ देख लीजिए, यहाँ राइबोसोम यहाँ 80-70 इस प्रकार के होंगे, मैं आपको ये बता ही चुका हूँ पहले। और इधर कितने यूकैरियोटिक में कितने होंगे? 80 प्रकार के होंगे। और साइटोस्केलेटन कितने का होगा? यहाँ अब्सेंट होगा और इधर प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल आपके कितने? इधर प्रेजेंट और इधर अब्सेंट और यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ देख लीजिए, न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होगा और इधर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ अब्सेंट किस में? प्रोकैरियोट में। ये वाली जो आपको ये लाइन जो चल रही है ये आपकी प्रोकैरियोटिक की है और ये वाली आपकी यूकैरियोटिक है।
इनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, देखिए पौधों में क्या होते हैं, आपके पौधों में होते हैं प्लास्टिड। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। यहाँ जो आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये आपके हैं आपके लाइसोसोम, जिसको आपको क्रिस्टीडियन डी कुए ने 1955 में इनको खोजा था, और इनको लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये कोशिका रक्त कवच भी होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इधर, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया को आल्टमैन सी बैंडा ने खोजा था। और ये ऊर्जा का पावर हाउस, यानी ऊर्जा का पावर हाउस भी कहलाता है। कौन कहलाता है ऊर्जा का पावर हाउस? ऊर्जा का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। राइबोसोम, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। इनको खोजा था आपका ईसी पोलार्ड ने। यहाँ जो ये चीज़ जो दिखाई दे रही है आपके हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोजन, ये आपके लिपिड का संश्लेषण करते हैं। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके कोशिका के। तो कोशिका आपका शब्द जो बना है वो आपका बना है सेलुला से मिलकर बना है। ठीक है, सेलुला जिसका अर्थ होता है आपका स्मॉल रूम। स्टडी ऑफ सेल आपका क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सेल की आपकी डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन आपको किस में मिलेगा? आपको रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया से मिलता है। डेथ सेल ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर इसको रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में आ जाएं। तो डेथ सेल की खोज किसने की? ये भी आपके रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहलाता है? रॉबर्ट हुक कहलाता है। लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी? 70% आपका प्रोटीन होता है, 10% आपका डीएनए होता है, 2 से 3% आपका आरएनए, और 3 से 5% आपका लिपिड होता है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म समझ लीजिए आप। डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो आपका न्यूक्लियस है ये आपका आनुवंशिकता का वाहक है। साइटोलॉजी शब्द जो है आपका वो हार्टविन के द्वारा दिया गया था। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं के विभाजन का पता 1855 में लगाया था। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हैं जिनको मैं अपनी इस वीडियो में उनकी पिक्चर में इसमें ऐड करना भूल गया हूँ। चलिए मैं आपको ऑरली ऐसी बता देता हूँ। देखिए मानव आरबीसी जो कि आपकी 7 माइक्रोमीटर लंबी होती है। आप चाहें तो इसको नोट करते हुए चलें। ये होती है आपकी 7 माइक्रोमीटर में 7 माइक्रोमीटर लंबी होती है। और बैक्टीरिया की जो लंबाई होती है वो आपकी 3 से 5 सेंटीमीटर 3 से 5 सेंटीमीटर बैक्टीरिया की लंबाई होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है, जिसकी लंबाई आपकी 0.3 माइक्रोमीटर है। सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका है, जिसकी लंबाई आपकी 90 सेंटीमीटर है। और सबसे बड़ी एकल कोशिका जो है वो है आपके शतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, टाइप ऑफ सेल यानी सेल्स के आधार की अगर हम बात करें तो संगठन के आधार पर
सेल्स आपकी एक तो रचना के आधार पर, दूसरी आपके संगठन के आधार पर। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, रचना फंक्शन के आधार पर। ठीक है, इस तरह से हम सेल को हम दो भागों में बांट देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर होती हैं आपकी एक कोशिकीय जीव, जैसे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे आपका अमीबा है। ठीक है, जैसे आपका अमीबा है और आपका पैरामीशियम है, बैक्टीरिया हैं, ये सभी आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरे आते हैं बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर, ऐसे जीव जिनका शरीर लाखों कोशिकाओं का बना होता है। तो ये ऐसे जीव क्या क्या कहलाते हैं? आपके मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। रचना के आधार पर मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो रचना के आधार पर होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी आने वाली कमियों को उनको सुधार कर सकें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।